हेलो साथियों, मैं मनीष प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं ब्राउड फ्यूचर इंस्टीट्यूट में। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3। पहले चैप्टर की 1.3 एक्सरसाइज को मैं इस वीडियो में समाप्त करने वाला हूं। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो 1.1 1.2 की पहले ही मैंने दे दी है। अब हम चलते हैं अपने 1.3 की ओर। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे आगे वाली जो वीडियो है वो भी आप लोग देख लीजिएगा और अपना सिलेबस को बहुत ही बेसिक से कवर करके चलिएगा। कोई भी बैकलॉग नहीं लगेगा आपका। आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज लेकर चलेंगे। ओके, चैप्टर को ज़्यादा लगेंगे 4 या 5 दिन। चैप्टर अगर ज़्यादा ही एक्सरसाइज होंगी, जैसे कि 4 एक्सरसाइज हैं 5 एक्सरसाइज हैं, तो वो 4-5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम एक एक्सरसाइज को खत्म कर ही देते हैं। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो तक जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। बताइए, आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है बहुत ही शानदार तरीके से? बताइए। चलिए थोड़ी देर रुकिएगा। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रुक जाइएगा थोड़ा। हम्म हम्म, चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है। ओके, चलिए। हमारी जो यहाँ पर क्लास 10 क्या है, क्लास 10 और जो हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पर, एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर क्या है, 1.3। ओके, क्लास 10 और चैप्टर नंबर फर्स्ट ये हमारा ये एक्सरसाइज 1.3 है। जो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपर में संख्या है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक कैसी है, अपर में संख्या है। अपर में संख्या है। ठीक है, वैसे तो हम सवाल को लिखते नहीं है पर आज लिख लिया है। ओके, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अगर आपको हमने पहले भी आपको बताया था, हमने आपको पहले भी बताया था, क्या जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें मानते हैं। हम क्या करते हैं? मानते हैं। क्या मानेंगे? हम यहाँ पर मानेंगे इसका, इसमें कौन सा लगाएंगे हम? विरोधाभासा। विरोधाभासा नियम लगाएंगे, क्योंकि इसको विरोध मतलब इसके विपरीत वाला जो नियम है वो लगाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? हम मानेंगे, माना विरोधाभासा मतलब इसके विपरीत। क्या मानेंगे? अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अगर ये हमने क्या किया, इसमें हमने विरोधाभास नियम लगाया, इससे मैंने क्या कर दिया, ये अपर में था, यहाँ पर मैंने पर में कर दिया। इसको सोल्व करने के लिए मैंने इसको विरोधाभास का नियम से इसको पर में कर दिया। अब क्या है, माना अंडर रूट 5 एक पर में संख्या है। अगर ये पर में संख्या है, अगर ये पर में संख्या है तो क्या करेंगे, इसलिए ये परमेय संख्या है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए इसे P बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? P बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर हमारा अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है तो हम इसे P बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P और Q, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ एक के अतिरिक्त, एक के यहाँ पे लिखेंगे एक, एक के अतिरिक्त, अतिरिक्त कोई, क्या लिखेंगे, एक के अतिरिक्त कोई अन्य, कोई अन्य क्या है, उभयनिष्ठ, एक कोई अन्य उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, नहीं है।
ओके, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर मैंने क्या किया, माना √5 एक परम संख्या है, इसलिए √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक क्या है, एक पूर्णांक है, और जहाँ एक के अतिरिक्त कोई ओएनएस्ट गुणनखंड नहीं है। इतनी बात समझ में आई सभी को? बताइए, क्या बताइए, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या तेज पढ़ा रहा हूँ? वैसे तो मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से बेसिक लेकर चल रहा हूँ आप लोगों का। चलिए, यहाँ पर आपको क्या है, ये हिंदी वाले सवाल हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया है, समझ में नहीं आया, समझ में ये पहली बार में किसी के नहीं आता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आया, मेरी तो मैथ बहुत कमजोर है, ये सवाल ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति, हर किसी को भी एक टाइम में समझ में आते नहीं। इसमें क्या होता है, बहुत इसमें हिंदी आती है तो हिंदी ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ पाती है, क्या लिखना है क्या लिखना है, इसको याद से करते हैं। पर इसको आप स्टेप बाय स्टेप में बता के चल रहा हूँ, उस तरीके से आप बहुत ही आसान से कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात सबके समझ में आई, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे 1 और इसका करेंगे हम क्या, कैची का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा √5 क्यू। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, यहाँ पर 1 मानकर इसका इसमें गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 क्यू का वर्ग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p², और √5 क्यू का मतलब 5 क्यू², ये आ जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है? बताइए, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अतः अतः 5p² को विभाजित करती है, विभाजित क्या करती, विभाजित करती है। तो तो 5, ये 5 लिखा है, 5p को भी क्या करेगी, विभाजित विभाजित करेगी, करेगी। इतनी बात सभी की समझ में आई। अगर अगर हमारा 5 p को विभाजित करता है, तो p² को विभाजित करता है, तो 5 हमारा p को भी विभाजित करेगा। इतनी बात सबके समझ में आई। चले आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा, अब अब क्या करूंगा, अब माना क्या करूंगा, अब माना क्या करूंगा, यहाँ पर अब माना p बराबर क्या कहूंगा, p बराबर 5k। हमने मान लिया, अब मैंने माना, क्या माना, p बराबर 5k। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जहां के एक पूर्णांक है, के एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, के यहाँ पर एक क्या है, हमारा पूर्णांक है। क्या करेंगे अब यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डालेंगे, और इसको समीकरण नंबर हम सेकेंड डालेंगे। ओके, चलिए, ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकेंड। अब करेंगे, यहाँ पर है हमारा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर है हमारा p बराबर 5k, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे, p बराबर 5k, 5k समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या रखेंगे, p बराबर 5k समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो कितना आएगा हमारा, देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। क्या करेंगे, 5k और इसका वर्ग बराबर 5q², यहाँ पर कितना होगा, 25k² बराबर 5q²। 5 से इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 5×5 5k² और q²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, q² बराबर 5k²। बताइए, इतनी बात समझ में आई? बताइए, आप सभी को इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आप सभी को? चलिए, क्या करूं, आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पर कुछ हिंदी है हमारी, क्या है, कुछ हमारी हिंदी है, हिंदी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम हिंदी, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जा अतः, क्या लिखेंगे, अतः 5q² को विभाजित विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित क्या करेगा, विभाजित करेगा।
इतनी बात सभी को समझ में आई। अगर हमारा 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 हमारा क्यू को भी विभाजित करेगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3। अब देखिए, समीकरण 2 व समीकरण 3, समीकरण 3, समीकरण 3 में मैंने मैंने देखा मैंने देखा कि पी और क्या लिखेंगे, कि पी और क्यू के वैनिष्ट 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 गुणनखंड गुणनखंड कितना है, 5 है। वैनिष्ट गुणनखंड समीकरण 2 और समीकरण 3 में मैंने देखा कि पी और क्यू का जो वैनिष्ट गुणनखंड है वो कितना है, हमारा 5 है। कितना है, 5 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हमारा जो विरोधाभास का नियम लगाया था वो हमारी किसके कारण हुआ है, ये हमारे विरोधाभास नियम के कारण ये गलत हो गया। क्या हुआ, गलत हो गया। कैसे, देखिए हमने हमने यहाँ पर क्या लिखा था, पी और क्यू एक पूर्णांक है जहाँ एक के अतिरिक्त कोई अन्य वैनिष्ट गुणनखंड नहीं है। तो ये वाली बात तो हमारी गलत हो गई, ये वाली बात तो हमारी गलत हो गई। तो इसका मतलब यह है कि अंडर रूट 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है। क्या है, हमारी अंडर रूट 5 क्या है, एक परमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यह है विरोधाभास विरोधाभास भास की कल्पना के कारण के कारण क्या लिखेंगे, कल्पना के कारण मतलब विरोधाभास त्रुटियां, क्या लिखेंगे, विरोधाभास हमारी त्रुटियां कल्पना के कारण, विरोधाभास विरोधाभास हमारी हमारी त्रुटियां त्रुटियां के कारण के कारण के कारण हमारी कल्पना गलत है, गलत है। क्या लिखेंगे, अतः अतः अंडर रूट 5 एक कैसी है, क्या लिखेंगे यहाँ पर ब्लैक से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर हम क्या करूँगा, ब्लैक से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा, अतः अंडर रूट 5 एक कैसी है, अपरमेय संख्या है। बताइए, समझ में आया आपको। देखिए हिंदी वाले सवाल हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मतलब समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। ओके, देखिए टोटल टोटल हिंदी है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस हमने विरोधाभास का नियम लगाया। विरोधाभास मतलब उल्टा कर दिया, अपरमेय को परमेय कर दिया। अगर परमेय है तो इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पर यहाँ पर पी बट्टे क्यू एक पूर्णांक है जहाँ एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य वैनिष्ट नहीं है। तो यार ये हमारी बात यहाँ पर आकर गलत हो गई, क्योंकि इसका वैनिष्ट कितना निकला, 5 निकला। और यहाँ पर कह रहा था कि एक के अतिरिक्त कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना दूसरे की ओर बढ़ता हूँ। इसको मिटा दूँ या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करिएगा घर पर, बहुत ही अच्छे से बैठकर 2-3 बार इसको लगाइएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, देखिए इस सवाल में क्या होता है, हर कोई अलग अलग मेथड से करवाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला मेथड तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये मेथड से मैंने ये मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, पर आप एक मेथड से याद करिएगा बहुत ही अच्छे से। ओके, चलिए चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, कह रहा है कि 3 + 2 अंडर रूट 5, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 +
2√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये करना है मुझे सिद्ध, इसका भी मैंने क्या किया, सवाल को लिख दिया। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। क्या करना है, विरोधाभास का नियम लगाना है। क्या करना है, इसमें भी आपको विरोधाभास का नियम लगाना है। क्या करेंगे, माना कि 3+2√5 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। बताइए, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात तो ज्यादातर सभी के समझ में आई गई होगी, क्योंकि हम यहाँ पर विरोधाभास का नियम लगा रहे हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, अपरमेय को परमेय मान के करेंगे इसको सॉल्व। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये परमेय संख्या है हमें पता है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए हमें ये पता है कि अगर 3+2√5 एक परमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिखेंगे। और जहां पर हमारा जो p/q होगा, जहां पर जो हमारा p और q, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जहां p और q एक कैसी है, एक, अरे p और q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, जहां जहां एक के अतिरिक्त कोई कोई अन्य कोई अन्य कोई अन्य ओयनिष्ठ 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 गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इतनी बात सभी को समझ में आई? बताइए, अगर हमारी ये परमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिखेंगे, और इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, p/q एक पूर्णांक है, और जहां एक के अतिरिक्त कोई वैनिष्ठ वर्णखंड नहीं है। यही तो आपको लिखना है, यही तो लिखना है। चलिए चलिए अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको। क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 3 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर p/q -3। ये क्या किया मैंने, प्लस का था इधर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, इस 2 को भी हम इधर ही भेज देते हैं। क्या करते हैं, इस 2 को भी हम इधर ही भेज देते हैं, तो हमारा p/q और -3 ये बन जाएगा। इसको क्या किया, मैंने 2 को भी इधर भेज दिया। अब हमारा क्या है, अब देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, जब हमने इस 2 को भी उधर भेज दिया, अब यहाँ में हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं जो 1/2 और p/q -3 कैसी है, एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परमेय संख्या है। और क्यों परमेय संख्या है, ये क्यों परमेय संख्या है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है, इसलिए 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 1/2 p/q -3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि p/q एक पूर्णांक है, इसके लिए ये है, क्योंकि परमेय संख्या होगी। और क्या है, अगर ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, अगर ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि होगी तो परमेय संख्या है। तो हम जानते हैं तो हम जानते हैं तो हम जानते हैं तो हम जानते हैं कि नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे अगर यदि p/q एक पूर्णांक है, इसलिए 1/2 p/q -3 एक परमेय संख्या है, तो √5 भी कैसे होगी, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। देखिए अगर p/q एक पूर्णांक है, इसलिए 1/2 p/q -3 एक परमेय संख्या है,
तो अंडर रूट 5 भी परमेय संख्या होगी। अगर हमारी ये परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकती, ये होगी, जरूर होगी। अगर हमारी ये परमेय संख्या है तो ये भी हमारी परमेय संख्या होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बताइए, आप लोग नहीं जानते? अभी तो हमने सिद्ध किया था, अभी तो हमने सिद्ध किया था कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, इसी के लिए तो हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। बताइए, यहाँ तक किस किस को बात क्लियर हुई? किस किस को बात क्लियर हुई? बताइए। यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए हमारी अंडर रूट 5 तो एक अपरमेय संख्या है। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर बात तो गलत हो गई, बात तो गलत हो गई। क्या गलत हो गई? क्योंकि पी वाई क्यू अगर हमारा ये परमेय संख्या है तो हमारी ये भी परमेय संख्या होगी, पर ये परमेय संख्या है नहीं तो ये भी परमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब है कि विरोधाभास नियम, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः अतः विरोधाभास विरोधाभास भास विरोधाभास की विरोधाभास के नियम की त्रुटियां 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 विरोधाभास की त्रुटियां के कारण हमारी हमारी कल्पना कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या ही है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। बताइए किस किस को बात क्लियर हुई? इतनी बात किस किस को क्लियर हुई? बताइए। बस एक कॉमन पॉइंट पकड़िए, एक कॉमन पॉइंट क्या पकड़ना है आपको, कि अगर हमारे ये परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या होगी, पर ये परमेय संख्या है नहीं तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। तो हमने क्या किया, ये करके, इसको करके त्रुटियां, विरोधाभास के नियम लगाकर इसमें हमने त्रुटियां के कारण हमारी कल्पना, ये कल्पना हमने गलत कर ली। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या होगी। हमने यहाँ पर पॉइंट पकड़ा कि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, पर यहाँ पर परमेय दिखा रहा है, तो हमारी बात यहीं पर गलत हो गई। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ो। सबको समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर बढ़ता हूँ आगे। चलिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब आएगा हमारा 3। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करूंगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं एक अपरमेय संख्या है, मतलब जो संख्याएं दी हुई हैं वो ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। पहली संख्या है हमारी 1/√2, क्या हमारी, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पार्ट 1 है, कह रहा है कि 1/√2 को सिद्ध करो कि ये अपरमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करना है, कह रहा है कि सिद्ध करो। यहाँ पर लिख लेते हैं, सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बताइए, बहुत तो अच्छा लग रहा है ना आपको पढ़कर? तो बताइए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? पढ़ाई में जब तक मजा ना आए तब तक कुछ नहीं। पढ़ाई को मजे की तरीका से पढ़िए, कोई ज्यादा माइंड प्रेशर नहीं लेने की जरूरत है। बस आराम आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, पर डेली पढ़िए,
ओके, डेली पढ़िए, बहुत ही शानदार आपका रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छे से। चलिए आगे बढ़ता हूँ अपने सवाल की ओर, इस सवाल की ओर बढ़ता हूँ। क्या करूँगा, वही स्टेप पहला अपना, वही अपना पहला स्टेप, मानने वाला, माना, माना, क्या करूँगा, माना, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। हमने विरोधाभास के नियम से माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है, इसलिए अगर ये परमेय संख्या है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। और जब इसे P/Q के रूप में लिखेंगे तो जहां पर हमारा P और Q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और जहां क्या है, जहां एक के अतिरिक्त, जहां एक के अतिरिक्त कोई 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 अन्य वैनिष्ट 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 गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। बताइए, इतनी बात, इतने तो मतलब सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी सभी सवालों में कॉमन है ये चीज, ये सभी सवालों में कॉमन है ये वाली चीज। अब क्या करेंगे, अब कैंची का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, Q/√2P, Q/√2P। चलिए, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर हो जाएगा Q² और यहाँ पर हो जाएगा √2P का वर्ग। तो Q² बराबर 2P²। बताइए, इतनी बात सभी को क्लियर हुई? आपको इतनी बात सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः अतः 2, को विभाजित विभाजित करती है, तो 2, Q को भी विभाजित विभाजित करेगी। अगर 2 Q² को विभाजित करता है तो 2 Q को विभाजित करेगी। आप सभी को इतनी बात समझ में आई? बताइए, बहुत ही शानदार तरीके से इतनी बात समझ में आई। एक शायरी है बहुत ही जबरदस्त, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि मछली पानी में डूब नहीं सकती, ऐसे नहीं, दोबारा सुनाना। मछली पानी में डूब नहीं सकती, चलिए आपको बाद में सुनाऊंगा, अभी ये सवाल करने के बाद सुनाऊंगा। ओके, अब याद नहीं आ रही है, इसको करने के बाद फिर सुनाऊंगा, तब तक याद भी आ जाएगी। अब याद नहीं आ रही है, चलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर बताइए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 2Q को भी विभाजित करेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या, अब ब्लैक से करते हैं, क्या करेंगे, माना अब माना क्या करेंगे, अब माना Q/2K, जहां के एक पूर्णांक है, जहां के एक पूर्णांक है। बताइए, इतनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, Q/2K को इसे मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मानेंगे समीकरण नंबर सेकंड, को समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, 2K का वर्ग
और बराबर 2p²। 4k² बराबर 2p²। 2×2 = 4, मतलब 2k² बराबर p²। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, p² बराबर 2k²। बताइए, इतनी बात सभी को क्लियर हुई? इतनी बात सभी को क्लियर हुई, बताइए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः 2p² को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो 2p को भी विभाजित विभाजित करेगी। क्या करेगी? 2p² को विभाजित करती है तो 2p को विभाजित करेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको समीकरण नंबर 3 डालेंगे, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 और 3 में मैंने देखा कि P और Q का वैनिष्ट गुणनखंड गुणनखंड 2 है। अब देखिए यहीं पर हमारी बात गलत हो गई। हमें अपनी बात गलत साबित करनी है, तभी तो हमारा ये सिद्ध हो पाएगा। हमें अपनी बात गलत करनी है। यहाँ पर हमने क्या कहा था, जहाँ एक के अतिरिक्त कोई अन्य वैनिष्ट नहीं है, पर यहाँ पर एक के अतिरिक्त क्या है, यहाँ पर 2 वैनिष्ट गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमारी बात गलत हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पर लिखेंगे विरोधाभास हमारी त्रुटियां कल्पना, लिखेंगे हमारी विरोधाभास हमारी हमारी त्रुटियां कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लो, क्लियर हो गया सवाल? एक बार समझ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार मैं फिर से समझा दूं, बताओ। तो फिर से सुनाता हूं मैं अपनी वो अधूरी रह गई थी कहानी, शायरी, कि मछली डूब नहीं सकती पानी में, कि मछली डूब नहीं सकती पानी में, मछली डूब नहीं सकती पानी में, हर शख्स की जिंदगी में, हर शख्स, तूफान हर शख्स की जिंदगी में नहीं आता, तूफान हर शख्स की जिंदगी में नहीं आता। और वो कैसे कर सकते हैं सफलता की बातें, वो कैसे कर सकते हैं सफलता की बातें, जिन्होंने संघर्ष ही ना किया हो जवानी में। चलिए करता हूं अपने सवाल को फिर, बताइए इतना समझ में आया? हमारा क्या था यहाँ पर, 1/√2 एक परमेय संख्या है, 1/2 पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं अगर ये परमेय संख्या है तो। ओके, जहाँ पी/क्यू एक पूर्णांक है और जहाँ एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ से हमने किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, और यहाँ पर हमारा, मैंने अपनी बात को गलत साबित किया और हमारा यही सही था। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है प्रश्न नंबर तीसरा का सेकंड पार्ट, जो है हमारा सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5 इसे सिद्ध करना है कि ये अपर में संख्या है, इसे सिद्ध करना है कि ये अपर में संख्या है। ओके चलिए करते हैं। थोड़ी देर रुकिएगा, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग सो गए हैं और पानी देने के लिए अभी कोई नहीं है, खुद लेने जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बने रहिएगा वीडियो में, अभी आते हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि ये अपर में संख्या है। तो हमारा वही माना कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास का नियम लगाने से हमें मिलता है ये, और हमें ये मिलता है, देखिए एकदम, अगर हमने विरोधाभास का नियम लगाकर ये परिमेय संख्या कर भी दी है, तो अगर हमारी परिमेय संख्या है तो इसे पी बाई क्यू के रूप में भी लिखा जाता है। और जहां पर हमारा, जहां पी और क्यू, जहां पी और क्यू क्या है, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ओके, जहां पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम वन मानेंगे, केसी का गुणा करेंगे, पी बराबर 7, क्या करेंगे 7, ये हट जाओ, ये व्हाइट बोर्ड तुम्हारी इस पर बैठ रही है। माइक स्विच ऑफ हो गया था, और माइक अभी भी थोड़ा चार्ज है, जल्दी जल्दी सवाल को कर लेते हैं। ओके फिर बंद करते हैं। चलिए क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा है माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या मैंने माना। फिर हमने क्या किया, 7 अंडर रूट 5 को हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ, जहाँ एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, अतिरिक्त कोई, कोई अन्य, कोई अन्य ओएनिस्ट, ओएनिस्ट गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है। इतनी बात हम लिख सकते हैं, वैसे लिखो या ना लिखो, वैसे इसमें ये वाली बात वैसे नहीं लगनी, लिख देना है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज देखिए, 7 अंडर रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू। यहाँ पर क्या करना है, हम 7 को इधर ले जाते हैं, हम 7 को क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5, जैसे क्या हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 5, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5, और यहाँ पर हो जाएगा पी बट्टे 7 क्यू। बताइए इतनी बात समझ में आई सभी को, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, जहां, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः पी कोमा क्यू एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए, इसलिए पी बट्टे 7 क्यू एक
परमेय संख्या है, परमेय संख्या होगी। अगर ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, तो √5 भी परमेय संख्या होगी। परंतु परंतु हम जानते हैं परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं, √5 एक कैसी है, अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है, ये तो हम जानते हैं। √5 एक अपरमेय संख्या है, यहीं पर बात गलत हो गई। मतलब इसके इसके मतलब अगर इसकी ओर से देखा जाए तो ये परमेय संख्या है, पर हम तो जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो मतलब ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है कि √5 एक परमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, विरोधाभास, विरोधाभास की त्रुटियों की कल्पना के कारण, त्रुटियों की कल्पना के कारण हुआ है। क्या लिखेंगे, यह ये सब किसके कारण हुआ है, यह विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास त्रुटियां, त्रुटियां कल्पना, कल्पना के कारण हुआ है, हुआ है कि 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 7 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। पर हमें तो पता है, अतः अतः 7 √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये बात हो जाएगी यहाँ पर। चलिए बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ते हैं। ये इतना ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहे हैं, माइक अभी स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर ये भी नहीं हो पाएंगे। और एक ही सवाल बचा है बस लास्ट, ये हमारा लास्ट सवाल है। वो भी कह रहा है इसमें, वो भी इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 6 प्लस √2, क्या कह रहा है, 6 प्लस √2 क्या है, एक, इसे मतलब सिद्ध करना है कि ये अपरमेय संख्या है। पर हम क्या करेंगे, मानेंगे और विरोधाभास के नियम से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। माना 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे, अगर ये 6 प्लस √2 परमेय संख्या है तो P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये 6 को हम उधर ले जाते हैं, तो ये 2 बराबर P/Q - 6। अब जहाँ जहाँ P, Q एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, तो क्या होगा, तो P/Q - 6 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो √2 भी, तो √2 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ जहाँ P/Q एक क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो देखिए जहाँ P इंटू P, Q एक पूर्णांक है, तो हमारा P/Q - 6 एक परमेय संख्या होगी, तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। अगर ये परमेय संख्या होगी तो ये भी परमेय संख्या होगी। ओके, इतनी बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, अगर √2 भी परमेय संख्या होगी, परंतु 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 हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तो हम जानते ही हैं अपरमेय संख्या है, √2 तो एक अपरमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास
की त्रुटियां त्रुटियां कल्पना 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 से क्या हुआ है, विरोधाभास त्रुटियां कल्पना के कारण हुआ है। यह यह विरोधाभास की त्रुटियां कल्पना के कारण हुआ है हुआ है हुआ है कि 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 6 + √2 एक कैसी है, परमेय संख्या है। पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः 6 + √2 एक कैसी है, कैसी है, एक अपरमेय संख्या है। ये हो गया। बताइए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था 6 + √2। यहाँ पर हमने क्या किया, विरोधाभास के नियम से इसको परमेय माना। अगर ये परमेय है तो इसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p बट्टे q एक पूर्णांक है, तो जहाँ एक के अतिरिक्त कोई अन्य वैनिष्ठ वर्णखंड नहीं है। अगर हम 6 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा √2 बचेगा। अगर ये p बट्टे q क्या है, पूर्णांक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। और ये अगर परमेय संख्या हो जाएगी तो हमारी √2 भी परमेय संख्या हो जाएगी। और परंतु हम जानते हैं कि √2 तो परमेय संख्या है ही नहीं, तो हमारे विरोधाभास की त्रुटियों की कल्पना के कारण हुआ है। ये सब विरोधाभास की त्रुटियां की कल्पना के कारण हुआ है कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, इसके कारण हुआ है। परंतु अतः तो मेरी 6 + √2 तो एक अपरमेय संख्या है। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। और बताइए कैसी लगी हमारी ये वीडियो। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने अपने एक एक सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से करवाया। माइक मेरा फिर से स्विच ऑफ हो गया था, कोई ना, फिर से चलते हैं। और हमारी बताइए यहाँ पर हमारी सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। इस प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब जो आगे होगा, आगे भी चलेंगे, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। और आप लोगों के लिए मैंने अभी ये साझा किया। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं तो ये इसमें सवेरे रिकॉर्डिंग देता हूँ, पर ये मैं रात में रिकॉर्डेड करता हूँ। तो चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से अपना सपोर्ट, अपना प्यार अपने इस भाई, अपने इस दोस्त पर बनाए रखिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर भी हम आप लोगों को, या आप हमें, यही प्यार होता है और यही सपोर्ट होता है। लाइक करेंगे सपोर्ट होता है हमारा, तो क्या होगा है। तो बीच में हमारी शायरी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ओके, तो बताइए, तो इसे फिर से सुना देता हूँ। मछली डूब नहीं सकती पानी में, मछली डूब नहीं सकती पानी में, तूफान आता नहीं हर शख्स की कहानी में, तूफान आता नहीं हर शख्स की कहानी में, कोई कैसे कर सकता है सफलता की बातें, कोई कैसे कर सकता है सफलता की बातें, जिन्होंने संघर्ष ही ना किया हो अपनी जवानी में, जिन्होंने संघर्ष ही ना किया हो अपनी जवानी में। चलिए, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।